हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। देखिए, अभी फायरमैन की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, इस फायरमैन की रिक्रूटमेंट में 2380 पद जो है निकाले गए थे। अब 2380 पद की जो प्रक्रिया है अपने अंतिम चरण में है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल का डेट दे दिया गया है कि 15 नवंबर से आपका फिजिकल होगा। साथ ही साथ आपका ई एडमिट कार्ड जो है इसको आज जारी कर दिया गया, इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद देखिए, आप लोग अगर फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अगर सही से मैच नहीं कर रहा है तो उसको सुधार के लिए आप आयोग के कार्यालय में जा सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें सुधार करवा सकते हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि इसके अलावा अब कब वैकेंसी आएगी, कब इसका अपडेट दिया जाएगा। तो देखिए, अभी आज सुबह ही हमने एक वीडियो बना के अपडेट किया जहाँ पे 18,000 वैकेंसी के बारे में, यह सिपाही यानी कि पुलिस कर्मियों की रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट दिया है, जहाँ पे डायल 112 के तहत जो है आपकी नई वैकेंसी का अपडेट दिसंबर में आने वाला है, जिसको बताया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे, और साथ में पुलिसकर्मियों की भी वैकेंसी इसमें डाली जाएगी। चलिए, उसके बारे में तो हमने आपको वीडियो बना के दे दिया है, लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे जिन छात्रों का अभी 16 अक्टूबर को एक और एग्ज़ाम है। देखिए, 16 अक्टूबर को आपका मद्य निषेध सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको लेकर हमने यहाँ पे 20 टेस्ट सीरीज आपको दिए हुए हैं। ये 20 टेस्ट जाके आप भी से ही लगा सकते हैं, क्योंकि आज 12 अक्टूबर हो गया यहाँ पे, और आपके पास बचे हैं सिर्फ 4 दिन। तो ये 4 दिन के अंदर जो है अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करें, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पे और आपके सिलेबस के आधार पे जो है आपका पूरा सेट तैयार करके टेस्ट के रूप में दिया गया है विद सॉल्यूशन। तो आप इसको अटेंड करें जाके, अभी देखें, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, हम हैं CSBC के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आपको यहाँ से जो है ये फायर वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन अपडेट दिया गया है 10 अक्टूबर का ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक एक्टिवेट किया गया है आज यहाँ पे। जी हाँ, जिसके लिए आप अपना फिजिकल का एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, है ना, जाने से पहले वहाँ पे। और आपका जहाँ पे ये जो फिजिकल होने वाला है, आप 1-2 दिन पहले जाके वहाँ थोड़ा सा अभ्यास भी जरूर कर लीजिए। ये आपको एक मैं छोटी सी राय देना चाहूँगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डाल के आप यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर को डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है आप यहाँ पे जी हाँ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और कर सकती हैं। दोस्तों, ये कैप्चा डालिएगा, फिर उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा इस सेक्शन पे कि आपने जो है अग्नि सिपाही भर्ती है तो आवेदन किया था, जिसमें कि आपने PT एग्ज़ाम निकाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप योग्य अभ्यर्थी हैं और यहाँ पे मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, इसको ये निर्धारित करता है। आप इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपका एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2021 के तहत प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा, समझिएगा उसको। और शारीरिक क्षमता हेतु यहाँ पे दौड़, अन्य परीक्षण के दौरान जो है होने वाली किसी भी प्रकार की हानि या क्षति, शारीरिक चोट लगना, इसमें जिम्मेदार आप खुद होंगे, है ना। ऐसा आयोग के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यदि यह मैं आप घोषणा करते हैं या करती हैं तो मैं या मेरे परिवार पर कोई सदस्य कोरोना संक्रमित भी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया और बोला गया है कि सबमिट कीजिएगा और आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। दोस्तों, अब देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन था, यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका 10वीं कक्षा के आधार पे आपका जितना भी प्रमाण पत्र है ये आपको लेके जाना है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये वैकेंसी के आधार पे जो भी अपडेट किया गया था, ताकि आपका एज कैलकुलेट यहाँ से किया जा सके, पहली चीज़। अब यहाँ पे जो भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनका 12th पास होना जरूरी है, तो 12th का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर उसके समकक्ष कोई डिग्री है आपके पास तो वो सर्टिफिकेट लेके जाइएगा भाई, लेकिन ये 2 सर्टिफिकेट, मैट्रिक वाला और 12th वाला, आपको लेकर जाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों, जैसा कि अगर आप बिहार से हैं और किसी कैटेगरी में आते हैं तो उस जाति का प्रमाण पत्र, और बिहार के हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र, ये आपको लेके जाना होगा। तीसरी चीज़ें, आपको एक आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड भी लेके जाना होगा, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, जिसके जरिए आपकी पहचान की जा सके। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो अपडेट की, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप अपना फ़ोटोग्राफ्स भी ज़रूर लेके जाइएगा, जो कि तत्कालीन आपके एग्ज़ाम के समय ये जो है आपने यहाँ पे अपडेट किया था। अब ये 3-4 चीज़ें हो गई आपके डॉक्यूमेंट से लेकर। जो भी छात्र जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, OBC है NCL ले लीजिएगा,
EWS का है तो EWS का भी ले लीजिएगा आप लोग, जो भी छात्र आते हैं। अब जो है यहाँ पे दोस्तों इसके जो प्रमाण पत्रों की तो बात हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके शारीरिक मापदंडों की, चूँकि इसी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई, सीना और वजन को लेकर यहाँ पे कोई अंक आपको तो नहीं दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे क्लियर है। और अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए सबसे पहले हाइट को लेकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए 165 सेंटीमीटर है, और अत्यंत पिछड़ा यानी कि OBC को लेकर 160 सेंटीमीटर है। वहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए आपका। सभी वर्गों की महिलाओं को यहाँ पे 155 सेंटीमीटर की श्रेणी में रखा गया है, चाहे आप जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, EBC से हैं, और या तो फिर अगर आप यहाँ पे SC ST से आती हैं, ठीक है, तो आपका हाइट 155 है, तब आप योग्य होंगे आप फिजिकल के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एग्ज़ाम तो दे देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल देने नहीं जाते हैं। वहाँ पे कारण है उसके पीछे कि उनकी या तो हाइट कम रह जाती है उनकी, या तो फिर वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि सीना मेज़रमेंट जो है यहाँ पे अनारक्षित, सामान्य और पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष यहाँ पे इनके लिए रखा गया है 81 सेंटीमीटर, और फुलाकर यहाँ पे रखा गया है 86 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये आपका 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। जिन छात्रों का इतना ये मेज़रमेंट होता है चेस्ट मेज़रमेंट में, तो वो यहाँ पे जो है क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर फुलाकर ये यहाँ पे इनका रखा गया है, 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम इनका होना चाहिए। अनुसूचित जाति से अगर आप हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो 79 सेंटीमीटर जो है आपका बिना फुलाए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर कम से कम आपका ये होना चाहिए, तब आप जाके एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा महिलाओं के लिए तो ये मापी नहीं होगा, लेकिन वजन में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलो का वजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पेपर क्लियर कर लिया है और जब आपका मेन यहाँ PET देने की बारी आ रही है आप महिलाओं को, तो आप 48 kg से कम की हैं, तो नहीं, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है भाई। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे 48 kg आपका वेट ज़रूरी है। ये तो हो गया दोस्तों आपको जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया इसका, जो कि लिखित परीक्षा हुआ, OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ, और यहाँ से आपने क्लियर किया है सब कुछ। जो दूसरा चरण है आपका, इसकी एलिजिबिलिटी अब जो है यहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दौड़ होता है आपके यहाँ पे, और ये 50 अंक का मार्क्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़के यहीं छटते हैं। अगर आप यहाँ पे दौड़ क्लियर करते हैं तो आपको बता दें कि ये दौड़ 1 मील की होती है, जो कि लगभग 1.6 किलोमीटर की ये दौड़ होती है, और 6 मिनट में इसको पूरा करना होता है। अगर आप 5 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट से कम में, तो सीधे 50 अंक मिल जाएगा आपको। 5 मिनट में से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक भी आते हैं तो 40 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच आते हैं, यानी इतना समय लगाते हैं, तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच आते हैं तो 20 अंक ही सिर्फ आपको मिलेगा। तो ये आपका इसमें स्कोरिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे 50 नंबर भी पा सकते हैं 5 मिनट से कम में अपनी ये 1.5 मील की दौड़ कंप्लीट करके। थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन यहीं पे सिलेक्शन का 80% जो है चांसेस आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो छात्र सेलेक्ट होते हैं, और महिला वर्ग के लिए यही जो आंकड़े हैं यहाँ पे, ये इनको 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 5 मिनट में। 4 मिनट से कम में आती हैं तो 50 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड तक आती हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड तक आती हैं तो 30 अंक, और 5 मिनट तक आती हैं तो 20 अंक। लेकिन उसके बाद अगर आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे गोला फेंक दूसरा चरण है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 25 अंक यानी 50 अंक हो गया, अब 25 अंक के लिए फाइट है। तो देखिए 16 पाउंड यहाँ पे पुरुषों के लिए है, जो कि यहाँ पे इनको फेंकना है। तो 16 से लेकर 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक सीधे मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा 17 फीट से 18 फीट तक फेंक देते हैं तो 13 अंक मिल जाएगा सीधे यहाँ पे। 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक, और 19 से 20 फीट तक फेंक देते हैं तो 21 अंक, और अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिए तो आपको 25 अंक का 25 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 50 और 25 75 हो गए यहाँ पे। महिलाओं के लिए यही जो है 12 पाउंड का गोला फेंक होता है, और ये दोस्तों आपको बता दें कि 16 फीट से अगर ये ज़्यादा फेंक दें तो सीधे 25 अंक पा सकती हैं। बाकी यहाँ पे 16 फीट से कम यानी कि 15 से 16 फीट के बीच करते हैं तो 21 अंक, और 14 से 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक, और 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक, और यहाँ पे अगर 12 से 13 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक यहाँ पे आपको मिलेगा। इससे कम फेंकिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
अब तीसरा जो चरण है इसका दोस्तों ऊंची कूद का, यानी कि 25 नंबर यहाँ हो जाएगा। तो 75 और 25 यहाँ पे 100 नंबर कंप्लीट हो गया। पुरुषों के लिए यहाँ पे 4 फीट की ऊंचाई को जंप करना, यहाँ पे ऊंची कूद को 13 अंक यहाँ सीधे मिलेगा। 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट अगर आप जंप कर लेते हैं तो 25 अंक में 25 अंक ये मिल जाएगा। तो ये 100 नंबर यहाँ से कंप्लीट हुआ। महिलाओं के लिए यही न्यूनतम अर्हता 3 फीट का रखा गया है। अगर 4 फीट जंप कर देती हैं तो 25 अंक, 3 फीट 8 इंच पे रहती हैं तो 21, 3 फीट 4 इंच पे जंप करती हैं तो 17, और 3 फीट करते हैं तो 13 अंक। ये 3 फीट न्यूनतम ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। और 4 फीट जो है मैक्सिमम है। इतना कर दीजिए तो सीधे 25 नंबर यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये सब कुछ जानकारी आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो आपका एग्ज़ाम है इसको ध्यान में ही रहकर आप जाएंगे वहाँ पे फिजिकल देने। 3 फीट यहाँ बता दें कि जो नियत समय से, यानी कि पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट रखा गया है टाइमिंग यहाँ पे दौड़ का। पूरी करने वाले अभ्यर्थी और गोला फेंक अथवा ऊंची कूद में स्पर्धा में न्यूनतम यहाँ पे विनिश्चित मानदंड को पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा अभ्यर्थियों को मैं सूचना भी दूंगा, यहाँ पे बोलना भी चाहूँगा कि आप लोग 2-3 दिन पहले जाके जो है ना अपने ग्राउंड में एक बार खुद से रिपीटेशन कीजिए, जी हाँ, कि आप वहाँ पे दौड़ने में कैसे सफल हो रहे हैं, और अपना जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को वहाँ आप जाके कीजिए। अभी आपके पास समय है 3 दिन, तो एटलीस्ट 2 ही दिन कहिए। अब आप लोग को घर से निकल जाना चाहिए यहाँ से, है ना। तो जिन भी छात्रों का यहाँ पे एग्ज़ाम है 15 नवंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपके पास 1 महीना समय है अभी। तो इस 1 महीने के भीतर जो है आप लोग जो आके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं पटना जाके, जहाँ पे आपका इसका दौड़ होगा, ठीक है। और ये सारी अपडेट है दोस्तों जो कि आपको अप टू डेट कर दी गई है। इसी के आधार पे आपका मेधा सूची बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,